बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्शन ऑफिसर का पेपर 11 तारीख को शेड्यूल है और अगर आपने इसकी तैयारी की हुई है तो वेल एंड गुड। अगर आपने तैयारी नहीं की तो मैं अभी आपको कहता हूँ सिर्फ 4 दिन आपके पास हैं। अगर ये 4 दिन भी आप पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ आपका पेपर पास हो सकता है। 4 दिनों में एक फ़ाइल आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सिर्फ छोटी सी वीडियो होगी। अभी आपको सिर्फ मैंने ये बताना है कि आपने इस फाइल को पढ़ना किस तरह है। एक फ़ाइल कल शेयर करूंगा। बाकी फ़ाइल्स मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। इस्लामियात के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से और जनरल साइंस के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से ये आपके पास सारी फाइल्स ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं। हमारे पास जो है ना तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जो इलेक्शन फीचर की आपकी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो 30% आपका इंग्लिश है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो 1973 का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 8 और उसके साथ इलेक्शन एक्ट 2017 जो है ना 2017 का इलेक्शन एक्ट है उसके 30% पेपर आना है। इस्लामियात के 10 नंबर आने हैं। पाकिस्तान अफेयर्स के आपके पास 10 नंबर आने हैं। करंट अफेयर के 10 नंबर आने हैं और एवरीडे साइंस के 10 नंबर आने हैं। तो ये आपके पास इसका आपका मार्किंग स्कीम है। तो मैं आपको बता दूं ये जो आज की फ़ाइल है इसको पढ़ने के लिए सिर्फ आपका 1 घंटा लगेगा। अगर आप 1 घंटा इसको पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी सारी फाइल क्लियर हो जाएगी। और 1 घंटा कल जो मैं आपके साथ फाइल शेयर करूंगा तो यूँ ये दो फाइल में आपका ये जो पोर्शन 30% है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाला और इलेक्शन एक्ट वाला ये आपका 30% क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। पूरे के पूरे 30 जो मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो इस्लामियात के आपको पता है 26 पेज का आपके पास जो है ना PDF मौजूद है। वो 26 पेज को याद करने के सिर्फ आपको 3 घंटे चाहिए होते हैं। 3 घंटे आप पढ़ लें तो इंशाल्लाह ताला वो आपका इस्लामियत का 100% पेपर वहाँ से आ जाएगा। पाकिस्तान अफेयर्स के वाले से मैं आपको मुताला पाकिस्तान की फ़ाइल मैंने शेयर की हुई या PDF वो भी आप उसको पढ़ने में मैक्सिमम आपके 3 से 4 घंटे लगते हैं। वो भी आप पढ़ लें तो इंशाल्लाह ताला पेपर आपसे बाहर नहीं आएगा। करंट अफेयर के वाले से मैंने आपको बताया हुआ कि आपने जो है न्यूज़पेपर और जो ना 9 बजे का बुलेटिन हमारे बच्चे जो है ना वो पढ़ रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह और एवरीडे साइंस की भी फाइल आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो आज जो हमने पढ़नी है जी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 14 अगस्त 1973 को जो पाकिस्तान का तीसरा आइन आया था। ठीक है, इसके वाले से पढ़ते हैं। तो दो फाइलों में से मैंने कन्वर्ट किया क्योंकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो 12 चैप्टर हैं टोटल, लेकिन यहाँ पे आपके इलेक्शन फीचर के वाले से सिर्फ आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8 ये आपके जो है ना आपके सिलेबस में शामिल है। सिर्फ यही 3 चैप्टर आपने पढ़ने हैं। तो दो चैप्टर भी आपको मैं पढ़ा देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8 और इलेक्शन एक्ट कल इंशाल्लाह ताला पढ़ा दूंगा। तो यूँ आपका ये सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले पूछेगा इसके नाम के हवाले से पूछ लेगा। ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 यहाँ से ये पूछ लेता है कि पाकिस्तान का जो आइन है ये कैसा आइन है, ये यूनिटरी है, ये आपका जो है ना ये फेडरल है क्या है। तो पाकिस्तान एक फेडरेशन है, इसका आइन फेडरल आइन है। यूनिटरी आइन वो होता है जिसमें सारी की सारी इख्तियारात एक ही बंदे के पास होते हैं या प्रेसिडेंशियल कई होते हैं। लेकिन पाकिस्तान का क्या हो जी फेडरल आइन है पाकिस्तान का। ठीक है, और ये ड्राफ्टेड हुआ था ये इसको जो ड्राफ्ट किया गया था 20 अक्टूबर 1972 को ये ड्राफ्ट हुआ था। नेशनल असेंबली से 10 अप्रैल 1973 को पास हुआ था। ये इन में से पहले पैरे में से एक क्वेश्चन आपको पक्का आना है। ये पहला पैरा आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। पहले पैरे में आपको जो बल्कि पहले पॉइंट में जो नंबर 1 पॉइंट है इसमें टोटल आपके पास 18 पॉइंट हैं। ठीक है, इन 18 पॉइंट्स में आपके 5 नंबर इंशाल्लाह ताला आएंगे। ठीक है, नीचे से आपके 10 नंबर आएंगे। टोटल आपके 15 नंबर इस फाइल में से आने हैं। ठीक है, तो पहली जो फाइल है इसमें से जो पहला नंबर है इसमें से आपका एक क्वेश्चन आना है, पक्का आपका क्वेश्चन है। ठीक है जी, उसके बाद है जी पब्लिश इन नेशनल गजट ऑन 12 अप्रैल, 12 अप्रैल को ये नेशनल गजट में पब्लिश हुआ था। ठीक है जी, और उसके बाद कम एनफोर्स कब हुआ था जी 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1973 को ये लागू हो गया था, नाफिजुल अमल हो गया था। सबसे पहले जो आपने बात याद कर लीजिए ये ड्राफ्ट हुआ था 20 अक्टूबर 1972 को, 10 अप्रैल को नेशनल असेंबली ने पास किया था, 12 अप्रैल को नेशनल गजट में ये जो है ना पब्लिश हो गया था और उसके बाद 14 अगस्त 1973 को ये नाफिजुल अमल हो गया था पाकिस्तान में। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन 1973 प्रोवाइड्स बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो बाई कैमरल है, मीन के दो आपके पास असेंबली हैं। एक आपके सेनेट ऑफ पाकिस्तान उसको हम अपर हाउस कहते हैं, एक आपके पास नेशनल असेंबली है वो उसको हम लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है जी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन आएगा था जी एज इट इज़ इन रिटर्न फॉर्म। तो जो जिस मुल्क का आइन रिटर्न फॉर्म में होता है ना, लिखा हुआ तहरीर शुदा होता है, उसको हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जैसे यूके का है ना, यूके का जो आइन है वो लिखा हुआ नहीं है, उसको हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, समझ आ गई है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये आपका करंट अफेयर के वाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट वॉज प्रोड्यूस इन नेशनल असेंबली इन 10 अप्रैल 1973। सो पाकिस्तान सेलिब्रेटेड 75th
कॉन्स्टिट्यूशन डे, पाकिस्तान ने योम दस्तूर 75वां योम दस्तूर 2023 को मनाया 10 अप्रैल को। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, चूंकि हमारा आइन तो 14 अगस्त 1973 को बना था, तो इसलिए इसकी सालगिरह भी 14 अगस्त को मनानी चाहिए। हालांकि ये बना आपका 10 अप्रैल को है। 10 अप्रैल को आपकी जो कौमी असम्बली ने इसको पास किया था, इसलिए इसकी जो बर्थडे है, जो इसकी सालगिरह है, वो 75वीं सालगिरह 10 अप्रैल को मनाई गई है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जान जी ये पूछेगा आपसे, इस टाइम पाकिस्तान का जो आईएन है इसमें 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अमेंडमेंट्स कहते हैं तरमीम को, तरमीम करना, ठीक है, इसमें जो चेंजिंग वगैरह करना। 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और इसमें जो अमेंडमेंट नंबर 9, 11 और 15 है ना, ये असम्बली ने पास नहीं की थी। इसलिए इसमें जो अगर वो पूछ ले टोटल अमेंडमेंट्स तो आपके 26 हैं। अगर वो पूछ ले कि पास्ड, जो पास हुई हैं, वो आपके पास 23 हैं, क्योंकि 3 तो आपके पास जो है ना वो असम्बली ने रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे है जी, आपके पास जो है ना, ये आपके पास है जी, देर आर 26 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे है, इट हैज़ 5 शेड्यूल्स, 12 चैप्टर्स एंड 282 आर्टिकल्स। ये 282 भी कहीं पे आता है, कभी 280 पे आता है। ठीक है, अगर 282 हो फिर भी ठीक है, अगर 280 हो तो फिर भी आपने इसको करेक्ट करना है। ठीक है जी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के आइन के 5 शेड्यूल हैं, 12 इसके चैप्टर हैं। ठीक है, और आपके जो पेपर में शामिल हैं वो आपके 3 चैप्टर हैं, पहला, दूसरा और 8वां चैप्टर। ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। और 2 शेड्यूल जो है 18वीं अमेंडमेंट में इसको मिट हुए थे, निकाले गए थे। पहले इसके 7 शेड्यूल होते थे, अब इसके कितने जी, 5 शेड्यूल हैं। उसके बाद नंबर 5 पे है जी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 63 हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट वाइल पीएम इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान का जो हेड ऑफ स्टेट है ना, रियासत का हेड जो है वो प्रेसिडेंट होता है, सदर पाकिस्तान, और जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद आर्टिकल 43 प्रोवाइड द 5-year टेन्योर टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो कितने साल के लिए इलेक्ट होता है, वो 5 साल के लिए होता है। ठीक है जी, उस कौन सा आर्टिकल उसको करता है जी, वो 43 है। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो आपने याद करना है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ये जो आपका जो आइन है पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, इसके टोटल आपके पास 282 या 280 आर्टिकल हैं। ठीक है, इसमें आपके जो 1 से लेकर 6 तक आर्टिकल है, पहले 6 आर्टिकल वो आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी चैप्टर, इंट्रोडक्टरी चैप्टर। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 1 से 6 आप आर्टिकल ये हैं। ठीक है, और ये 6 के 6 आर्टिकल इंट्रोडक्टरी हैं। ठीक है, जो मैंने सारे लिखे हुए हैं कि कौन सा आर्टिकल किसके मुतालिक है। उसके बाद आपके पास जो चैप्टर नंबर 2 है ना, वो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से है, बुनियादी हुकूक के हवाले से, वो आपके जो है ना आर्टिकल 7 to 40 हैं। मीन के टोटल आपके 40 आर्टिकल आज हो गए 2 चैप्टर में। पहला चैप्टर 1 से 6 तक है, दूसरा आपका चैप्टर 7 से 40 तक है। ठीक है, और हर आर्टिकल में आपको जो सिंपल चीज़ें हैं, क्या क्या है जी, जो आर्टिकल 11 जो किसके हवाले से है जी, फोर्स लेबर के हवाले से। ठीक है जी, जो आपके जन किसी को जो ना फोर्स नहीं कर सकते मजदूरी के लिए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 14 किसके लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के हवाले से। आर्टिकल 15 किस लिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के लिए। आर्टिकल 17 किसके लिए जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, फ्रीडम ट्रेड के हवाले से। तो ये आप समझ लें कि ये 40 पॉइंट आपके हैं ना, इन 40 को आपने अच्छे तरीके से याद करना है कि कौन सा आर्टिकल किसके हवाले से है। और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, वो ये मैंने 5-6 आपके लिखे हुए हैं कि आर्टिकल 63 जो है ना माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के हवाले से, आर्टिकल 37 जो है वो आपका सोशल जस्टिस के हवाले से, आर्टिकल 63 किसके हवाले से, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, ये मैंने लिखे हुए हैं 18 पॉइंट्स में। ठीक है, बाकी सारे के सारे 40 के 40 जो है ना, ये मैंने आपके जो तरतीब से लिख दी हैं। 40 के 40 आपने, ये 1 मिनट लगता है सिर्फ एक को याद करने के लिए, तो आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ेंगे तो 40 के 40 पॉइंट आप ये पढ़ लेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको याद हो जाएंगे। बाद नेक्स्ट है आपके पास है, ये जो आपने याद करना है नेशनल असम्बली और जो है ना आपने सीटों के वाले से ख़ास तौर पर याद करना है, ख़ास तौर पर ख़वातीन की सीटों के वाले से। टोटल आपकी 342 सीटें ये मैंने लिख दी हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ना नेशनल असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान की सीटों के वाले से आपकी मुताला पाकिस्तान की जो फाइल है उसमें भी मैंने बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि वो वाली फाइल मैंने आपको उर्दू में शेयर की हुई है। ठीक है, तो उर्दू में पढ़ेंगे आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। तो ये आपने 342 टोटल सीटें हैं, पंजाब की जो ना टोटल 183 हैं, और इसमें जो वुमेन की 35 हैं, जनरल 148 हैं, और इसके आपके पास सिंध की टोटल 75 हैं, वो जनरल आपकी 61 है और वुमेन की 14 हैं। ये आपने वुमेन की खास तौर पर याद करनी, ये पूछी जाती हैं। उसके बाद पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का आइन कब कब टूटा है, कब कब किस किस ने तोड़ा है, एब्रोगेट किस किस ने इसको किया है। ठीक है, ये आप जी सबसे पाकिस्तान का जो मार्शल लॉ है, 3 दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर मार्शल लॉ लगा। सबसे पहला मार्शल जनरल सिकंदर मिर्जा ने, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उसने 7 अक्टूबर 1958 को लगा दिया था। फिर दूसरा मार्शल लॉ 25 मार्च 1969 को जनरल यूब खान लगा दिया था। उसके बाद तीसरा जो मार्शल लॉ 5 जुलाई 1970 को जनरल ज़ियाउल हक ने लगा दिया था।
उसके बाद 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मार्शल आर्ट नहीं लगाया, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है जी। उसके बाद एलएफओ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ये 2 दफ़ा लगा है। पहले जनरल याहिया खान ने, दूसरा जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। पहला 1970 में, दूसरा 2002 में लगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना पीसीओ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, ये परवेज़ मुशर्रफ ने 2007 में जारी किया था, ठीक है। तो ये आपका जो है ना पाकिस्तान का आइन तो तकरीबन 5-6 दफ़ा टूट चुका है, लेकिन मार्शल लॉ सिर्फ 3 दफ़ा लगा है। ये अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा किसी बात की कोई समझ ना आए तो आपने लाज़मी मुझे कॉल करके आपने समझ लेनी है, क्योंकि आपका सिर्फ 4 दिन के बाद पेपर है, तो मैं आपको समझा दूँगा। तो ये फ़ाइल आपने 1 घंटे के अंदर लाज़मी याद करके मुझे इसका टेस्ट दे देना कल इंशाअल्लाह ताला। और साथ आपकी इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान के जो फ़ाइल्स हैं, अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मुझसे आप दोबारा माँग लें इंशाअल्लाह ताला, मैं आपको ज़रूर व्हाट्सएप दोबारा कर दूँगा। इनको अच्छे तरीके से याद करें। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला गारंटी करता हूँ, अगर ये 4 दिन भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते तो आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।